फेल्ड मिनिस्टर का दर्जा एफएम को अब उन्होंने खुद दे दिया। आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। कभी राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर की समझ पर सवाल उठाते हैं, कभी कांग्रेसी चमचे जयशंकर के नाम पर हो हल्ला मचाते हैं, तो कभी कांग्रेसी मुखपत्र किसी इंटरव्यू में मसाला वाली लाइन ढूंढ लेते हैं और फिर कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम उनके पीछे लग जाता है। लेकिन कांग्रेसी खुद की यूपीए सरकार के विदेश मंत्रियों की हरकतें शायद भूल गए हैं। नटवर सिंह 2004 में कांग्रेस की सरकार बनते ही अपने करीबी नटवर सिंह को विदेश मंत्री बनाया, जो मंत्री बने बगैर ही स्कैम करने में माहिर थे। 2001 में कांग्रेस की तरफ से इराक गए, अपने लिए और कांग्रेस के लिए 4-4 मिलियन तेल खरीदा, निजी कंपनियों को बेचकर मौज की। दुर्भाग्य से मंत्री बनते ही एक विदेशी रिपोर्ट के चलते चोरी पकड़ी गई और इस्तीफा देना पड़ा। मनमोहन सिंह अपनी खुद की सरकार में विदेश मंत्री का भी पद संभालने वाले मनमोहन सिंह का पाक प्रेम गजब का था। पीएम और विदेश मंत्री रहते भारत की सुरक्षा से समझौता करने की कगार पर ले आए थे। पहले सियाचिन को शांति का पहाड़ बनाकर पाक के हवाले करना चाहते थे और फिर गुजरात के कच्छ में स्थित सर क्रिक भी देना चाहते थे। पाक पर इतना अंधा भरोसा वो भी तब जबकि पाक ने पहले भी पीठ में छुरा घोंपा है। एसएम कृष्ण मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे एसएम कृष्ण तो इतना योग्य थे कि यूएन में लगातार 3 मिनट तक अपने देश की जगह दूसरे देश पुर्तगाल का बयान पढ़ते रहे और इनको पता तक नहीं चला। वो तो भला हो यूएन में तब भारत के राजदूत रहे हरदीप सिंह पुरी का, जिन्होंने एसएम कृष्ण को जाकर टोका कि आप गलत स्पीच पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मंच पर देश की इतनी बड़ी बेइज्जती कराने वाले एसएम कृष्ण की तुलना क्या जयशंकर से हो सकती है? सलमान खुर्शीद सोचिए, जिन सलमान खुर्शीद ने सिमी जैसे आतंकी संगठन और उसके आतंकियों का केस लड़ा हो, कांग्रेस ने उसे देश का विदेश मंत्री बना दिया था। सिर्फ आतंकियों से ही नहीं, सलमान खुर्शीद को चीन से भी बहुत प्यार रहा है। साल 2013 में विदेश मंत्री रहते हुए इन्होंने चीन में रहने तक की इच्छा जता दी थी। If you ask me, would I like to go and live in China? The answer is yes. It's a beautiful place, wonderful place. सोचिए, जो देश आए दिन हमारी जमीनों को हड़पने की फिराक में लगा रहता है, यूपीए के विदेश मंत्री उस देश में बसना चाहते थे। यूपीए सरकार के इन चारों विदेश मंत्रियों ने विदेश मंत्री के पद को दुनिया भर में मजाक बनाकर रख दिया था। लेकिन जिसने इस पद को पहली बार सम्मान दिलाने का काम किया, वो कोई और नहीं, सुषमा स्वराज जी थी। उनके बाद उनकी ही नीति पर चलते हुए जयशंकर भी दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। रेस्क्यू मिशन चलाकर देश के नागरिकों को वापस लाना हो या भारत के हित को सबसे पहले रखना हो, युद्ध के बीच रूस से सस्ता तेल लाना हो, अमेरिकी विरोध के बाद भी ये सारे काम जयशंकर की रणनीतिक सूझबूझ और मोदी जी के बनाए वैश्विक संबंध से ही संभव हो पाया है। फिर भी इन कांग्रेसी चमचों की नजर में जयशंकर अयोग्य है।